पर्चा पुरोहित को दिखलाया, पर्चा पुरोहित को दिखलाया, कच्चे कुंभ में जल ठहराया, फिर गुरु जी ने सबक सुनाया। भगनी तो पीने हो भगनी तो पीने तो पीने भगनी तो पीने ने तो समरा फल पे आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी श्यामा भगनी तो पीने ओ भगनी तो पीने तो पीने भगनी तो पीने। ओम विष्णु भगवान ने की जय। पर्चा पुरोहित को दिखलाया जो नागौर से जाम्बोजी को बुलवाने के लिए और जाम्बोजी को भोजन यानी करवाने के लिए वो जिद करके आया था कि मैं सब प्रकार से मैं कहूंगा वैसे ही जाम्बोजी को करवा दूंगा। वो बड़ा भारी एक देवी का पुजारी था, मगर जाम्बोजी के सामने उसकी कोई बात भी नहीं चली। जब उसने एक 64 छिद्र का घड़ा जो है बनाया और उसमें पानी डालने लगा, उसमें पानी नहीं ठहरा। 108 दीपक जिसमें घी बाती संजोए और दीपक जो है यानी प्रज्वलित करने के लिए तैयार हुआ, तो एक दीपक बुझाता है, जब एक दीपक जलाता है, जब दूसरा दीपक जलाने के लिए तैयार होता है तो पहले वाला दीपक बुझ जाता है। इस प्रकार से कई बार हुआ। जब उस पुरोहित ने देखा कि ये क्या चमत्कार है, जाम्बोजी हंस रहे थे, उसने कहा कि ये चमत्कार है। तो जाम्बोजी ने कहा अब तू मेरा चमत्कार देख। तो जाम्बोजी ने कुम्हार की चाक से कच्चा घड़ा लिया, कच्चा धागा बांध करके पीपासर के कुएं में से जल निकाला और उस घड़े का जल जो है 64 छिद्र वाले घड़े में जो है घड़े में भरा, तो पानी जो है उस घड़े में ठहर गया और 108 दीपक जिसमें घी बाती संजोए हुए थे, वो जाम्बोजी ने घी निकाल करके एक बर्तन में डाल दिया और उन दियों में पानी भर करके जाम्बोजी ने ओम विष्णु शरणम शब्द कह करके चुटकी बजा करके दीपकों को एक साथ में जो है प्रज्वलित कर दिया। ये चमत्कार दे करके पुरोहित हाथ जोड़ करके जाम्बोजी के चरणों में गिरा और गुरु माना। जाम्बोजी ने पहला शब्द ही उसके प्रति सुनाया, ऐसा यानी साहित्य का प्रमाण है। इसलिए क्योंकि कई सज्जन लोग कहते हैं कि जाम्बोजी के चमत्कारों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में संक्षेप में हमारे को जो है विवरण मिलना चाहिए, तो ये जाम्बोजी के जीवनी के बारे में भी आप सुन रहे हैं, साथ साथ में उनकी जो मूल शिक्षा है वो भी सुन रहे हैं। क्योंकि जाम्बोजी की मूल वाणी जाम्बोजी के शब्दों से सिद्ध होती है। जाम्बोजी ने कहा है कि ओम विष्णु भण अजर जरीजे, ये जीवन का मूल, तो ये जीवन की मूल बात थी। इसलिए तू तो राव पिता सरियायो, तू तो राव पिता सर आयो, नाम ओम विष्णु धूप खेवायो, खांडे सुमेरतियो दिलवायो, भगनी तो पीने ओ भगनी तो पीने तो पीने भगनी तो पीने। मैं तो समरा छल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा भगनी तो पीने ओ भगनी तो पीने तो पीने भगनी तो पीने। मैं तो समरा छल परियामा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा भगनी तो पीने ओ भगनी तो पीने तो
टोपी में, भगवी टोपी में। ओम विष्णु भगवान ने की जय। दूधो राव पीपास रायो। ओम विष्णु ही साहित्य में लिखा है कि बरसिंह जी ने राव दूधे को देसूता दे दिया था। जब दूधो जी हर प्रकार से हार करके जाम्बोजी के पास में आए, जाम्बोजी ने एक काठ मूठ की तलवार उसको दी और कहा ये खांडा है, इसको ले जा, ओम विष्णु के नाम से धूप खेना और ओम विष्णु के नाम का स्मरण करना, तेरा राज्य तेरे को वापस मिल जाएगा। जाम्बोजी के कहे अनुसार राव दूधा ने जाम्बोजी के दिए हुए खांडे को धूप खेया और उसका जो है गया हुआ मेड़ता उनको वापस मिल गया। ओम विष्णु के नाम के चमत्कार से बरसिंह जी ने प्रभावित होकर के राव दूधे को उनका मेड़ता वापस दे दिया। ये चमत्कार जाम्बोजी ने जाकर के बरसिंह जी को दिखाया था। जब कहते हैं राव दूधा के पास में जाम्बोजी का दिया हुआ खांडा था, उस समय की बात है। बादशाह ने हुक्म दिया, जिस समय जो है सरिया खान नाम का जो नवाब था उसको कहा कि जाओ मेड़ते पर चढ़ाई करके मेड़ते को अपने हक में कर लो। तो सरिया खान जब जो है स्याही फौज लेकर के और मेड़ते पर चढ़ाई करता है तो दूधे के सजन लोग आकर के कहते हैं कि राव दूधा अपनी जान चाहते हो तो भाग जाओ और नहीं तो सरिया खान आ रहा है, आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप भाग जाओगे अपनी जान बचा लोगे तो ठीक है। राव दूधा ने कहा मेरे पास में जाम्बोजी का दिया हुआ खांडा है, मैं ओम विष्णु के नाम से खांडे को धूप खेऊंगा, मेरा राज जो है वो नहीं जाएगा। तब राव दूधा ने हिम्मत रखी और सजनों सरिया खान के साथ में लड़ाई हुई और उस लड़ाई का क्या परिणाम निकला जो इतिहास गवाही है कि उस लड़ाई के अंदर सरिया खान मारा गया, राव दूधे की विजय हुई। तब लोगों ने जाना कि वास्तव में जाम्बोजी का दिया हुआ खांडा और ओम विष्णु के नाम में ही जो है शक्ति है। इस प्रकार से आगे चमत्कार होते हैं। धोरे समराथल के वन में, धोरे समराथल के वन में चारे गौ ग्वालों के संग में देखे छुपे कई दरखत में भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल परियावा गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा भगनी टोपी ने, हो भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। ओम विष्णु भगवान ने की जय। धोरे समराथल के वन में जब जाम्बोजी समराथल धोरे के वन में ग्वाल बालों के साथ में गऊ चरा रहे थे, एक रोज जाम्बोजी ने ऐसा खेल किया जिसको आंख मिचोनी खेल बोलते हैं और मारवाड़ी भाषा में जिसको लुकमीचनी खेल कहते हैं। ये खेल जाम्बोजी ने किया। जाम्बोजी एक दरख्त के पास में खड़े रह गए अपनी आंख बंद करके। ग्वाल बाल छुपने के लिए जाते हैं, जहां ग्वाल बाल जाते हैं वहीं जाम्बोजी खड़े हैं। हर दरख्त के पास में जाम्बोजी खड़े हैं। ऐसा चमत्कार ग्वाल बालों ने देखा। जाम्बोजी ओम विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं तो ग्वाल बालों ने जाम्बोजी का ये चमत्कार देख करके ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया। पहुंचे एक मास सुतल में, पहुंचे एक मास सुतल में, चौलक जीव सुधारे पल में, ये सब किया आज और कल में भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में।
मैं तो समराथल परियावा गुण एक ओम विष्णु का गावा इस गुण से बलिहारी जामा भजनी तो पीने हो भजनी तो पीने भजनी तो पीने पहुँचे एक मास सुतल में चौलख जीव सुधारे पल में ये सब किया रे आज और कल में भजनी तो पीने ओ भजनी तो पीने भजनी तो पीने मैं तो सम्राथल परियावा गुण एक ओम विष्णु का गावा इस गुण से बलिहारी जावा वो भजनी तो पीने ओ भजनी तो पीने भजनी तो पीने नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा पहला पता। दूसरा पता मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा। वन में गऊ चरावन जावे ओ वन में गऊ चरावन जावे नाम एक ओम विष्णु सुमरावे सारे ग्वाल बाल सहरावे भजनी तो पीने ओ भजनी तो पीने भजनी तो पीने मैं तो समराथल परियावा गुण एक ओम विष्णु का गावा इस गुण से बलिहारी जामा भजनी तो पीने ओ भजनी तो पीने भजनी तो पीने। ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ, फिर जाम्बोजी ने कहा अच्छा ग्वाल बालो तुम देखो और मैं छिपता हूं। तो अब जो ग्वाल बाल जाम्बोजी को देख रहे हैं, जाम्बोजी ग्वाल बालों के सामने खड़े खड़े ओम विष्णु शरणम कह करके समराथल के धोरे में चले गए। एकदम जैसे कोई आदमी पानी में खड़ा खड़ा पानी में डुबकी लगा जाता है, इस प्रकार जाम्बोजी समराथल धोरे के अंदर डुबकी लगा गए। ग्वाल बालों ने देखा कि ये क्या बात है, जाम्बोजी किधर गए। इधर उधर जाम्बोजी की तलाश की मगर जाम्बोजी का कोई अता पता नहीं पाया। ये खबर ग्वाल बालों ने गांव पीपासर में आकर के हंसा लोहट को दी। हंसा लोहट पीपासर गांव के लोग मिल करके और समराथल के वन में भागे, जाम्बोजी की खोज की मगर कोई पता नहीं लगा। कहते हैं कि 1 महीनों तक जाम्बोजी पताल लोक में गए थे। अतल वितल सुतल तीसरा पताल जहाँ राजा बलि का राज्य है, जो भगवान ओम विष्णु के भक्त थे और भगवान ओम विष्णु की भक्ति के कारण उनको जो है पताल लोक का राज्य दिया गया था। इसलिए वहां यानी 4 लाख जीव जो प्रहलाद के बाड़े के थे उनको जाकर के जाम्बोजी ने ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराया। 1 महीने के बाद जाम्बोजी वापिस आकर के अपनी माता पिता को ये खबर दी है। तो माता हंसा कहती हैं कि हे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, तुम कल गया था आज आया है, इतना समय तुमने कहाँ लगाया। जाम्बोजी ने कहा माँ मेरे को तो 1 महीना हो गया, मगर माता हंसा कहती कि नहीं तू कल ही गया था और आज आया है। तो 1 महीने के इतने लंबे सफर को जाम्बोजी ने आज कल में बदल दिया, क्योंकि ये सब ओम विष्णु के नाम का चमत्कार था, जो इस प्रकार से लगातार जो है मौन व्रत करके और ओम विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं 12 साल तक, तो ऐसे चमत्कार उनमें हो जाते हैं। ये भगवान ओम विष्णु की माया है, इसलिए उनकी माया अपार है, वो अलग है, उसका पार नहीं पाया जाता, इसीलिए तो उनको अपार कहते हैं। कोई लख नहीं सकता उसको, इसीलिए उनको अलग कहते हैं। तो इसलिए ऐसे चमत्कार होते हैं। ग्वाल बाल
सारे बड़े खुश हो रहे हैं और जाम्बोजी की सराहना करते हैं, जाम्बोजी का कहा मानते हैं और जाम्बोजी उनको ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराते हैं। फिर जो आगे आप जहां भी बैठे हैं, भगवान ओम विष्णु की माया, मंदिर, ज्योति, जमा जागरण या कहीं भी ऐसे जो है स्थानों में आप बैठे हैं या सत्संग हो रही है, भगवान ओम विष्णु की महिमा गाई जा रही है, आप उनको सुनने के लिए ललायतमान हैं, तो आप ओम विष्णु के नाम का जयकार बोलिए, क्योंकि ओम विष्णु के नाम का जयकार जाम्बोजी कहते हैं तप तबुजे धारा जल बूठा, यूं ओम विष्णु बढ़ंता पाप थे। तो पापों का नाश करने के लिए आप ओम विष्णु के नाम का जयकार बोलिए। जो धाराव जो घपुरवारे, जो धाराव जो घपुरवारे, उसको तेरी साल नजारे, कारज बीके बीके सारे भगनी टोपी ने हो, भगनी टोपी ने टोपी, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी श्यामा, भगनी टोपी ने हो, भगनी टोपी ने टोपी, भगनी टोपी ने। बोलो ओम विष्णु भगवान ने की जय। जो धाराव जोधपुर वाले जोधोजी जाम्बोजी के पास में आए, बोले आपने जो है दूधा को खांडा दिया है और उसको इस प्रकार से आपने शक्ति दी है, तो हमें भी कोई शक्ति दो। तो जाम्बोजी ने कहा ये बेरी साल नगारे, बेरी नाम दुश्मन का है, दुश्मन की साल उड़ाने वाले, मगर तुम ओम विष्णु के नाम का स्मरण करके इन नगारों को बजाना, तो जहां भी तुम जाओगे तुम्हारी विजय होगी, मगर हक की रोजी पे चलना, क्योंकि कोई भी संसार में भगवान का नाम लेकर के ये न सोचे कि मैं ही सारे संसार का मालिक बन जाऊं और संसार में मेरे से बड़ा कोई न हो। ये बात जो है भगवान के स्मरण के खिलाफ है, क्योंकि भगवान ओम विष्णु ही संसार के मालिक हैं, उनके नाम का स्मरण ही करना चाहिए। देने वाला वो है, वो जो देता है उसी में खुश रहना चाहिए। यही भजन का सार है। भगवान किसी का बुरा करने वाले नहीं है। बुरा करने के लिए भगवान ने संसार थोड़े ही बनाया है, और वो बुराई करेंगे तो फिर उनकी बुराई कौन सहन कर सकता है? हैं? देखो गर्मी के मौसम में जब लू चलती है, धूप गर्म पड़ती है, हैं, तो हम कितने घबरा जाते हैं, हमारा दिल जो है बड़ा घबराता है और जी बड़ा दुख पाता है कि अब ठंड हो जाए तो ठीक है, अगर उससे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो भाई भगवान की बुराई कोई सहन नहीं कर सकता, इसीलिए वो कभी बुराई करते ही नहीं है, उनका विधान ही नहीं है बुराई करने का। केवल अपने कर्मों की मार ही हम संसार में सहन करते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जाम्बोजी ने ये बात बताई है, कहा है जब बेरी साल नगारे राव जोधे जी को दिए, वही बेरी साल नगारे उनके पुत्र राव वीको जी, जिन्होंने बीकानेर शहर बसाया, तो वो बीकानेर में लाए, सह सामान उनको रखा अपने पास में। आज भी बीकानेर के जूनागढ़ में जो संग्रहालय म्यूजियम है उसमें वो नगारे रखे हुए हैं। उनके पास में एक शिल्प रखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि ये बेरी साल नगारे विक्रमी सम्मत 1526 में संत जाम्बोजी ने राव जोधे जी को यह प्रदान किए थे। इसलिए परचा में मंद खाना गोरी, परचा में मंद खाना गोरी, परचा मल्लू खान अजमेरी, परचा दिया रे करीना तेरी भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने टोपी, भगनी टोपी ने। मैं तो समराथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी
श्यामा भगनी तो पीने, ओ भगनी तो पीने भगनी तो पीने। ओम विष्णु भगवान की जय। परिचय मेमंद खां नागौरी। मेमंद खां नागौर का सूबेदार था और जाम्बोजी को सम्राथल दौरे से भगाने के लिए अपने आदमी सिपाही लेकर के और जाता है। तो सम्राथल के दौरे में, इन्हें सम्राथल के वन में जाते ही और वो सिपाहियों सहित अंधा हो जाता है। तब वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे जाम्बाजी, अब तुम कहाँ हो, हमें तो कोई पता नहीं है और हम तो या आपके सम्राथल वन में आते ही अंधे हो गए, हमें ठीक करो तो हम बुराई छोड़ देंगे। तत्काल जाम्बोजी ने उनको आकर के ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराया तो उनको आंखें वापिस मिल गई, क्योंकि ये भगवान ओम विष्णु की माया है। हाँ, तो भगवान ओम विष्णु का चमत्कार, और चमत्कार से ही उनके आंखों के फ्यूज उड़ गए। हाँ देखो भाई, जिसको फ्यूज उड़ाना आता है वो फ्यूज लगा भी सकता है। बस फ्यूज उड़ाए, अरे फ्यूज वापिस लगा दिया तो उनको सूझने लगा, लाइट हो गई, रोशनी हो गई। तब उन्होंने जाम्बोजी की बात मानी, ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया। तो जंब सागर के हिसाब से जो 27 नंबर का शब्द है, वहां जहां मेमंद खां के साथ में गए हुए शेख मनोवर नाम के जो काजी थे, जाम्बोजी के साथ में वो शास्त्रार्थ करता है और उसमें उसकी हार होती है शेख मनोहर की, और वो जाम्बोजी की बात को मानता है, ओम विष्णु के नाम का स्मरण करता है। इस प्रकार से भगवान ओम विष्णु की महिमा का विस्तार होता है। ताल में अन्न दे प्राण बचाया, ताल में अन्न दे प्राण बचाया, जद गुण तीश धर्म फरमाया, ओ विष्णोई पंथ चलाया, भगनी तो पीने, हो भगनी तो पीने भगनी तो पीने। मैं तो सम्राथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जावा, भगनी तो पीने, ओ भगनी तो पीने भगनी तो पीने। ओम विष्णु भगवान की जय। ताल में अन्न दे प्राण बचाया। विक्रमी संमत 1542 में बागड़ देश में अकाल पड़ा। बागड़ देश के लोग अपनी जान बचाने के लिए मालवा देश को पलायन करने लगे। उस समय जाम्बोजी ने उन लोगों को मालवे जाते हुए रोका, सम्राथल धोरे पर ला करके उन लोगों को अन्न दिया, यानी उनको फ्री अन्न दिया, और इस प्रकार से उन लोगों के प्राण बचे। जाम्बोजी ने उनको 29 धर्म बताया, ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराया। तो जाम्बोजी ने कहा कि ये ओम विष्णोई पंथ है, क्योंकि विष्णोई साहित्य बनने से ये बात तो सिद्ध हो ही गई है कि वैष्णव से ही जाम्बोजी ने विष्णोई शब्द का जो प्रकार बनाया। तो विष्णोही, विष्णु के उपासक ही विष्णोई कहलाते हैं। यही जो है विष्णोई का जो नाम है, और ये विष्णोई नामकरण संस्कार जो है विष्णोई साहित्य के अंदर इस प्रकार से बताया गया है। तो जब ओम विष्णु का नाम ही मूल है तो ये बात सब समय आएगा, क्योंकि हर बात समय से होती है। भगवान संसार में सबको समय देते हैं। भगवान ने तो संसार के प्राणियों को एक लड़ाई का भी समय दिया था, जो इतिहास में जिसको महाभारत कहा जाता है। फिर समय आया भक्ति का, तो भक्ति आंदोलन आया। तो भक्ति आंदोलन ही संसार के अंदर क्यों माना जाता है? आज कोई भक्ति करते हैं तो क्या वो भक्ति आंदोलन नहीं है? मगर नहीं, वो एक समय था। तो समय आया तो ये सतीय समारोह मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विष्णोई धर्म का पंचसती समारोह भी मनाया गया, मगर केवल विष्णोई नाम के हिसाब से। तो जब ओम विष्णु का नाम, जब प्राणियों को इस बात का ज्ञान होगा और इस ज्ञान की मंजिल पर जब प्राणी पहुंचेंगे, तब उनको सही पता लगेगा कि ये धर्म जो मूल ओम विष्णोई धर्म है। तो यही बात जाम्बोजी ने कही थी, क्योंकि यहां एक कैसेट के हिसाब से ये विशेष बात कहने का समय नहीं है,
मगर ये कैसेट हम एक अलग रूप से बनाएंगे, यानी जिसमें ओम विष्णु ही धर्म की शंका का समाधान रूप से होगा। तो वो आप आगे देखोगे भगवान ओम विष्णु के हुक्म से। अब आगा आप जो है गायन के रूप में भगवान ओम विष्णु की महिमा भगवी टोपी में सुन रहे हैं। बाजे शरण भरोसे धारी, ओ बाजे शरण भरोसे धारी, पोप जब गई पुत्र की नारी, लोथ का मर्द बनाया भारी भगनी टोपी में, हो भगनी टोपी में, टोपी भगनी टोपी में। मैं तो समराथल पे आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा भगनी टोपी में, हो भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में। ओम विष्णु भगवान ने की जय। कहते हैं कि बाजो जी के पुत्रों में एक लोथ पुत्र भी उनके हुआ था, मगर इस बात को बाजो जी ने किसी तरह से छुपा लिया। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान का भक्त हूं और इस प्रकार से मेरे लोथ पुत्र हो गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। वो मन में डर गए और कहते हैं कि एक बिश्नोई की पुत्री अपने पुत्र के नाम से एक खांडे के साथ में शादी करके अपने घर में उनको पुत्र वधू के रूप में रखा। जब इस बात का यानी उस स्त्री को पता लगा जो बाजे जी की पुत्र वधू थी उसको, तब उसने बड़ा भारी क्रोध किया और अपने ससुर बाजे जी को, अपनी सासू को कुछ ऐसी वैसी बातें भी सुनाई कि तुम झूठे हो और झूठी भगवान की भक्ति करते हो, और बहाना बना करके अपने पुत्र का झूठा नाम लेकर के और तुमने मेरे को अपने घर में रख लिया। तब बाजो जी घबराए और जाम्बो जी के पास में गए और इस बात को जाम्बो जी के सामने बाजो जी ने कहा। तो जाम्बो जी कहने लगे तुमने पहले मुझे इस बात को क्यों नहीं बताया? तो बाजो जी कहने लगे ये तो मेरी निजी बात थी, घर की बात थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है। जाम्बो जी ने कहा जाओ ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाजो जी ने सही रूप से, क्योंकि बाजो जी की जो घरवाली थी वो पहले कुछ जो है इधर यानी कई प्रकार के जो है काल्पनिक देवी देवताओं में भावना रखती थी। जब जाम्बो जी ने कहा कि तुम दोनों स्त्री पुरुष जो है केवल ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो और सब प्रकार की दूसरी भावना छोड़ दो, तो इस प्रकार से बाजो जी की स्त्री ने भगवान ओम विष्णु के नाम की शरण धारण की। तो कहते हैं कि लोथ का जो है सही जवान मर्द बन गया। ऐसा चमत्कार बाजो जी की पुत्र वधू ने देखा, सारे गांव के लोगों ने देखा, क्योंकि गांव के लोगों को इस बात का पता था कि बाजो जी के जो पुत्र है वो लोथ है। मगर इस प्रकार से मर्द जवान बाजो जी के पुत्र को देख करके यानी लोथ पुत्र को, और सारे लोग जो है जाम्बो जी की बात को मान गए कि जाम्बो जी के चमत्कार सही है और ओम विष्णु के नाम से ही जाम्बो जी चमत्कार देते हैं। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। मेला समराथल रच दीना, मेला समराथल रच दीना, वहां पर जुमला जागरण कीना, जागरण बाजे के घर बिना भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में। मैं तो समराथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में। ओम विष्णु भगवान की जय। मेला समराथल रच दीना, क्योंकि जाम्बो जी ने विक्रमी संमत 1543 के साल में
फागुनवदी 14 को एक सम्राथल धोरे पर मेले का आयोजन किया। उस मेले में जो है बहुत से लोग इकट्ठे हुए। उस समय कहते हैं कि उन लोगों को भोजन करने के लिए, यानी उन लोगों को भोजन कराने के लिए बाजो जी ने एक भंडारे की योजना बनाई। और श्रावण भादो नाम के 2 कड़ाव थे। एक कड़ाव को बाजो जी ने घी से भर दिया। किसी दुष्ट पुरुष ने बाजो जी के उस घी भरे कड़ाव की 2 मेखें निकाल दी। घी सारा जमीन में ढुल गया। इस बात का बाजो जी को पता लगा तो बाजो जी घबराए। जाम्बो जी के पास में जाकर के अपना दुख निवेदन किया तो जाम्बो जी ने कहा, माला लेकर के कड़ाव के पास में बैठ जाओ और ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो। मेख लगा करके कड़ाव में पानी डाल करके ये चादर ले जाओ, चादर उसके ऊपर बांध दो कड़ाव पर। किसी को इस बात का मत कहना कि भाई इस प्रकार से ये मेरे कड़ाव की जो घटना हुई है। तो बाजो जी ने कहा, मैं तो किसी से नहीं कहूंगा। ठीक बाजो जी ने जो जाम्बो जी ने कहा वैसा ही किया। तो कहते हैं कि प्रातः काल दिन उगते जब बाजो जी देखते हैं तो वहां पानी का घी हो गया था। तो ये ओम विष्णु के नाम का चमत्कार था। और वो दुष्ट व्यक्ति जिसने 2 कड़ाव की मेखें निकाली थी उसके शरीर में कोढ़ रोग हो गया। तत्काल हाथ जोड़ करके वो जाम्बो जी के चरणों में गिरा। तो जाम्बो जी ने कहा, तू समाज से इस बात की माफी मांग, भगवान से माफी मांग, ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर, आइंदा ऐसा कोई जो है बुरा काम तू नहीं करेगा। ऐसी कसम खा, सौगंध खा कि मैं ऐसा काम जिंदगी में बुरा नहीं करूंगा। तो उसने फटाफट हाँ की। जैसा जाम्बो जी ने कहा वैसा ही किया। तो ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया। जाम्बो जी ने ओम विष्णु के नाम से उसको पहल दी और उसको 29 धर्म धारण करवाए। उसके शरीर में से तत्काल कोढ़ रोग मिट गया। ये चमत्कार लोगों ने आंखों से देखा। तो उसी मेले के अंदर जाम्बो जी ने पहले जमे जागरण की शुरुआत की और फिर जो है उसी जमे को अपने गृहस्थ में लगवाने के लिए जाम्बो जी से बाजो जी ने निवेदन किया। तो जाम्बो जी अपने संतों भक्तों को साथ में लेकर के जसरासर गांव में गए और बाजो जी के घर में जमे जागरण की शुरुआत की। तो गृहस्थी लोगों में पहला जमा जागरण बाजो जी के घर से शुरू होता है, मगर जमे और जागरण का विधान जाम्बो जी ने सम्राथल से ही शुरू किया था। इसीलिए पहला जमा जागरण जो है वो सम्राथल से ही माना जाता है, क्योंकि भगवान ओम विष्णु की महिमा है। आप सुन रहे हैं ये जो नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा, दूसरा पता मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा। हमारे इस गायन प्रोग्राम में साथ देने वालों में ढोलक मास्टर सुगनाराम जी हैं और करताल खंजरी बजाने वाले गोवर्धन जी हैं, और इधर जो है रिकॉर्डिंग मास्टर व घुंघरू मास्टर नरसिंह जी हैं, जो नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा वाले। गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। में माई तजियाया, उदा में माई तजियाया, शरदे हाथ उसे अपनाया, खलका जब नारेल बनाया, भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने भगनी टोपी ने तो सम्राथल पे आवा, एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी श्यामा भगनी टोपी ने हो भगनी टोपी ने, टोपी ने भगनी टोपी ने। मैं तो सम्राथल परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जावा भगनी टोपी ने ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने भगनी टोपी ने।
ओम विष्णु भगवान की जय। महमाई देवी का उपासक उदा नैन जाट गोठ मांगलोद का रहने वाला जब शिवहारा से जो कुलचंद सेठ, उनकी धर्मपत्नी राम प्यारी आदि जो है एक जमात आ रही थी और उसके साथ में मिल करके महमाई देवी को त्याग करके, और जब उदा नैन सम्राट धोरे पर आता है, आते वक्त वो खड़की भेंट लाता है। जाम्बोजी उसके खड़की भेंट को नारियल बनाया, तब उसको विश्वास आया। वो हाथ जोड़ करके और जाम्बोजी को गुरु कहने लगा। तो जाम्बोजी ने कहा कि गुरु मैं तभी हो सकता हूं जो तुम मेरा मंत्र मानोगे, क्योंकि जाम्बोजी कहते हैं गुणिया म्हारा सुगुणा चेला मैं सुगुणा का दासू, सुगुणा होसी स्वर्गे जासी नुगुरा रेया निरासू। इसलिए जाम्बोजी ने उनके सर पे हाथ दे करके उनको अपनाया। तत्काल उसके हृदय में ओम विष्णु का मंत्र दिया, उसके अज्ञान का, उसके तिम्र का नाश किया। उदय जी के हृदय में ज्ञान हुआ। तब उदय जी ने साखी वर्णन की और कहा आज से मैं ओम विष्णु का सेवक हूं। इसी तरह से सजनों भगवान ओम विष्णु की महिमा आगे विस्तार होता है। रावण गोविंद वन में प्यासे, रावण गोविंद वन में प्यासे, मैं बरसाया मेट दिए सासे, बेल रंग पलट दिया कृपा से, भजनी टोपी में ओ भजनी टोपी में टोपी भजनी टोपी में, मैं तो समराथल पे आवा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जामा, भजनी टोपी में ओ भजनी टोपी में टोपी में भजनी टोपी में। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। रावण गोविंद नामी जमाने के चोर और डाकू थे, और एक रोज जो है वन में प्यासे चिल्लाए, और उन्होंने किसी जमे और जागरण के अंदर ये बात सुनी थी कि जाम्बोजी ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराते हैं, और ओम विष्णु के नाम के स्मरण से मन चाया होता है। उन्होंने ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया। तत्काल ओम विष्णु के अलंकार ज्ञान से जाम्बोजी ने और ओम विष्णु के नाम का स्मरण करके पूगल के धोरों में जहां वो रावण गोविंद प्यास से मर रहे थे वहां बरसात कराई, और रावण गोविंद ने अपनी प्यास बुझाई। इस चमत्कार से प्रभावित होकर के रावण गोविंद सम्राट धोरे आए। जाम्बोजी से कहा हमें शिष्य बनाओ। जाम्बोजी ने कहा तुम ये चोरी करने का पैसा छोड़ो। तो उन्होंने कहा आज से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। तो जाम्बोजी ने कहा जाओ तुम ओम विष्णु के नाम का स्मरण करके 29 नियमों का पालन करो, तुम ओम विष्णु ही कहलाओगे, ग्रस्त में रहते हुए ही तुम संत हो। तो रावण गोविंद अपने ग्रस्त में गए, और किसी समय उनको रातिंदा हो गया, रात में उनको सूझना बंद हो गया। तो उन्होंने रातिंदा रोग मिटाने के लिए किसी के घर में जाकर के और चोरी का विधान बनाया है। किसी के घर में से एक बेल को जो है चुरा लिया। जब पीछे से बाहर आई तो रावण गोविंद घबराए, तत्काल ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया। जाम्बोजी ने देखा कि भगत तो फिर चूक गए हैं, अब इनको अगर नहीं बचाया गया तो ये बड़े बड़े जो है हाथ में ये लकड़ी सोटे लिए हुए जो बाहर के लोग हैं जो है इनका मार मार करके कचूमर निकाल देंगे और बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। जाम्बोजी ने ओम विष्णु के नाम का स्मरण करके बैल का रंग पलट दिया। सफेद बैल था जो कलकबरा हो गया, तीखे तीखे सींग थे, उनको भीला बना दिया, जैसे गाड़ी का सींग लगा हुआ होता है ऐसे एक सींग को टेढ़ा कर दिया। बाहर के लोग आए, देखा कि भाई ये बैल तो नहीं है, ये बैल तो कोई दूसरा है। तो रावण गोविंद से पूछा गया तो रावण गोविंद ने कहा हमें तो पता नहीं, हमारे गुरुजी जानते हैं। उन्होंने कहा कौन गुरु है तुम्हारा? उन्होंने कहा जाम्बोजी। तो वो जाम्बोजी के पास में लाए, सारी बात जाम्बोजी को बताई। तो जाम्बोजी ने कहा कि भाई तुम इनको छोड़ दो,
आइंदा ये बुरा काम नहीं करेंगे, और तुम जो है मैं जा बैठ करके भजन करता हूं ओम विष्णु के नाम का, उस कंकेड़ी के बार कर 5 परिक्रमा दिलाओ। तो उन लोगों ने उस बैल को लेकर के जहाँ जाम्बोजी बैठ करके भजन करते थे उसी कंकेड़ी के बार कर 5 जो है परिक्रमा दिलवाई। बैल का रंग सही हो गया। तब उन लोगों ने आकर के जाम्बोजी से ज्ञान के बारे में पूछा, तो जाम्बोजी ने उनको 29 धर्म सुनाया और जंब सागर के हिसाब से 73 नंबर का शब्द उनको सुनाया, ओम विष्णु के नाम का स्मरण कराया। इस प्रकार से रावण गोविंद को जाम्बोजी ने बहुत फटकारा कि तुमने जो है ऐसे धर्म के कलंक क्यों लगाया। तो रावण गोविंद ने अपना दुख बताया। तो जाम्बोजी ने कहा संसार में कोई भी आपत्ति आए तो भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। जो दुख सुख है वो अपने कर्मों का समझना चाहिए। भगवान ओम विष्णु सबका ही भला करते हैं। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। हाँ, चमत्कार काफी है, तो आप समय के हिसाब से ये गायन के रूप में सुनिए, तो इनका भावार्थ जो है वो आपकी समझ में आ ही रहा है। भेजा बाजे भगत को वहां पर, भेजा बाजे भगत को वहां पर, माना से कसतो उससे डर, मरती गौर छोड़ाई जाकर भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में। झाली रानी दुखी जब होई, ओ झाली रानी दुखी जब होई, कीड़ी नगरा पाँव में रोई, पल में मेट दिया दुख सोई भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। एक था बीदाराव अहंकारी, एक था बीदाराव अहंकारी, मरकर हुआ ऊंट दुख भारी, उसकी लख 84 ताली भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। आसम कासम दिल्ली अंदर, आसम कासम दिल्ली अंदर, बोले ओम विष्णु की जय स्वर, लोधी परस दिया सिकंदर भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। जेत सिंह राजा आया शरण में, जेत सिंह राजा आया शरण में, भारी कोड फूट गई पन में, कोड को कर दिया गायब इनमें भगनी टोपी में, ओ भगनी टोपी में, टोपी में, भगनी टोपी में। लोहावट की आए भोजन 6 राजा ने पाए, उसके कर दिए मन के चाहे भगनी टोपी ने, ओ भगनी टोपी ने, टोपी ने, भगनी टोपी ने। भगनी टोपी मन के चाहे क्यों कर दिए कि ओम विष्णु के नाम से, इसीलिए है तो नरसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट नोखा, मारवाड़ी म्यूजिक बस स्टैंड नोखा, भगवी टोपी के ये चमत्कार रिकॉर्डिंग करके भगवान ओम विष्णु की महिमा को प्रस्तुत करते हैं। ये तो कमरा थलो परियावा, गुण एक ओम विष्णु का गावा, इस गुण से बलिहारी जावा भगवी टोपी ने, हो भगवी
टोपी ने भगवी टोपी ने। ठाकुर सैर फरोदी वाला, ठाकुर सैर फरोदी वाला, शानिए भूत दिखाया चाला, उसका धर्म तोड़ सब डाला। भगवी टोपी ने ओ भगवी टोपी ने भगवी टोपी ने। पूर्ण प्रणाम ओम विष्णु ने। ओम विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु शरणम।